तो भाई आज की क्लास में हम लोग सिनोनिम्स करने वाले हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पिछली क्लास में किए थे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस हैं और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और हाई लेवल वर्ड्स, जैसे थोड़ा से कुछ मिक्स टाइप में वर्ड है जो थोड़ा सा हार्ड है, बस मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। तो सबसे पहला बात है यार, कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम्स पूछा हुआ है, तो सिनोनिम्स में कैंडिड के क्या होता है। कैंडिड का मतलब होता है ट्रूथफुल, जो बंदा जो सच बोलता है उसे हम लोग कहते हैं कैंडिड। तो यहाँ पे कैंडिड का सिनोनिम्स मोस्ट नियरली वर्ड्स हम लोग लगा सकते हैं हॉनेस्ट को। ऑनेस्ट इज द मोस्ट नियरली वर्ड, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ऑनेस्ट। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो भाई काफ़ी फेमस हो, काफ़ी पॉपुलर होता है ना, पॉपुलर, जैसे पॉपुलर पॉपुलर के लिए ही वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इमिनेंट। तो इमिनेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा फेमस। समझ गए क्या? चूज द सिनोनिम्स ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेसिबल। इम्पेसिबल का मतलब होता है जो काफ़ी परफेक्ट वे में किसी काम को करता है, जो काफ़ी कह सकते हैं एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, जो काफ़ी परफेक्ट करता ही हो। मतलब परफेक्ट इसका सिनोनिम से परफेक्ट दे ही दिया है डायरेक्ट, तो हम लोग परफेक्ट लगा देंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है यार स्टबन। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग ही स्टबन होता ही है, तो यहाँ पे स्टबन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टबन के ऊपर हम लोग टिक लगा देते हैं। ये 3-4 तुम्हारे सिनोनिम्स थे। अब आते हैं नेक्स्ट एंटोनिम्स पे। फिर एंटोनिम्स आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है यार, देखो हम लोग से एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो ह्यूमन मेड हो, जो ह्यूमन मेड हो। लेकिन यहाँ पे एक है जो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है जो, अब इसका एंटोनिम्स नेचुरल टाइप का ही होगा, तो जेन्युइन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं चूज एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड करना मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसका डायरेक्ट हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चूज द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। अब विक्ट्री का तो यार भाई कोई भी बच्चा जानता है कि जब विक्ट्री है तो बड़ी डिफीट होगा एंटोनिम्स। अब बात करते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब टेम्पोररी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पोररी हो जाएगा। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, मतलब उसे क्या लगता है कि वो नहीं है, मतलब है नहीं लेकिन दिखाता है। जैसे कि कोई पर्सन के अंदर वो उस टाइप की क्वालिटीज़ है नहीं, बट वो शो करता है, फेक शोइंग। तो जैसे इस पे एसएसबी में जाके मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, फेक अपना दिखाते हैं, तो उसका यहाँ पे उसे हम लोग हाइपोक्राइट कहते हैं। वैसे टाइप के बंदे को हम लोग हाइपोक्राइट कहते हैं। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्थ, जो अपने कर्ज को दे ना सके उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का हिंदी में मतलब होता है दिवालिया। क्या होता है मेरे भाई? दिवालिया होता है। और स्पीच डिलीवर एट अ फनल। फनल मतलब ऐसी फनली स्पीच को डिलीवर करने का मतलब होता है यूलॉजी, मतलब कुछ अच्छे के लिए देना। तो यहाँ पे यूलॉजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है मेरे भाई। अरे यार क्या चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही खाता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वन हु इट्स टू मच। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्लटन। ग्लटन भी होता है। वोरेशियस भी इसी में आता है, अगर सिनोनिम पूछेंगे तो वोरेशियस भी इसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अलग ही ग्लूटन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो मेरे भाई देखो एग्ज़ाम हमारा काफ़ी करीब है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है भाई चलाना नहीं चाहिए, टू स्लीप अर्ली ये सब रॉन्ग है। टू सेलिब्रेट कुछ नहीं करना चाहिए, स्टडी वर्क एट लेट नाइट, टू वेस्ट टाइम कुछ नहीं भाई। ये एग्ज़ाम सिर पे है तो भाई स्टडी वर्क एट लेट नाइट इज आंसर। टू बीट अराउंड द बुश। अब भाई बुश के मतलब इधर उधर घूम घूम के बातों को घुमाना, जैसे बातों को घुमाने हैं, मतलब बात ये करना है, हम लोग उसको उसको घुमा रहे हैं बस बेमतलब का, तो उससे हम लोग कहते हैं टू अवॉइड द मेन टॉपिक। अवॉइड द मेन टॉपिक इज देयर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट यार बहुत कॉस्टली है, लेकिन उसका यूज़ ही नहीं है मेरे भाई। मतलब कॉस्टली तो है, यूजलेस पोजीशन, मतलब यूजलेस, उसका काम ही नहीं है कुछ, तो उसे हम लोग कहते हैं अ वाइट एलिफेंट। द सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू थ्रो इन द टावल। अब टावल को थ्रो करने का मतलब है भाई डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है डायरेक्ट आंसर टू सरेंडर या फिर डिफीट
उसको एक्सेप्ट करना। तो ये हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं टू ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट। तो खुद के ही कहते नहीं, खुद की शहनाई बजाना, मतलब कि भाई खुद की ही तारीफ़ करना। टू प्रेज वन सेल्फ, क्या करना भाई, खुद की तारीफ़ करना। यहाँ पे हो गए मेरे ये थे सारे क्वेश्चन जो मैं लाया था। अब उसके अलावा भी मैं एक एक क्वेश्चन लाया था जो थोड़ा सा उससे अलग लेवल के क्वेश्चन है। जैसे इम्पेरल, इम्पेरल का मतलब होता है यार जो काफ़ी कम टाइम का हो। इम्पेरल में तुम टेम्पोरेरी भी इम्पेरल में ही आ जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स पूछा हुआ है, तो शॉर्ट लिव्ड हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, शॉर्ट लिव्ड लिख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज टू द एंटोनिम्स ऑफ हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है भाई ट्रुथ, या फिर कह सकते हो जो बहुत शांति चाहता नहीं, ये कि वो बहुत काफ़ी शांत बंदा है, तो उसके लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं पीस या हारमोनी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो काफ़ी मानवता को पसंद करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑल मेन क्लाउड्स टाइप, हाई क्लाउड्स अबाउट 2000 फीट से इसके बीच में आता है। मैंने थोड़ा सा ना, जैसे डेली तो हम लोग इंग्लिश ही होता है, लेकिन मैं सोचा कि आज जियोग्राफी भी इसी के साथ ले लेते हैं। तो जियोग्राफी में मैंने सोचा कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है तुम्हारा क्लाउड्स। क्या मेरे भाई, क्लाउड्स कुछ इंपॉर्टेंट में से एक है। तो सबसे पहले ऑल मेन क्लाउड्स में मैंने डिफाइन किया है हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स के कैटेगरी में। तो सबसे पहला सीरस आता है। सीरस में मेरे भाई थीन होता है, विस्पी होता है, फेदर लाइक क्लाउड्स होता है, मेड ऑफ आइस क्रिस्टल। देखो मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स जो हैं वो आइस क्रिस्टल के ही बने होते हैं, आइस क्रिस्टल के ही बने होते हैं, तो उसके लिए कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। हीरो स्टेटर क्लाउड ट्रांसपेरेंट होता है, वेस्टी सिवेल होता है, कवरिंग द स्काई, स्काई को कवर करता है, ऑफ्टन प्रोड्यूसिंग हेलोज अराउंड द सन। अच्छा तुम कभी देखोगे ना, सन की तरफ जो क्लाउड्स होते हैं वो वही होते हैं सीरो स्टेटस क्लाउड। और जहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भी तुम्हें ये दिखे स्टेटस, तो इसका स्टेटस का मतलब ये होता है कि लेयर बन रहा हो, मतलब लेयर है वहाँ पे। अब आता है हीरो क्यूमुलस। हीरो क्यूमुलस इज स्मॉल वाइट पैचेस अरे लाइक रिपल्स, टाइप, मतलब रिपल्स टाइप के होते हैं इस तरीके से खड़े खड़े लाइन, जिसे मैकरल स्काई के नाम से भी जाना जाता है हीरो क्यूमुलस को। अब बीच में आ गया हमारा मिडिल क्लाउड, जो 6500 फीट से 20,000 फीट तक पाया जाता है, या फिर 2000 फीट से 6000 फीट तक, 2000 मीटर तक, या मीटर में दिया हुआ है। तो अल्टो स्टेटस हेयर ग्रे ब्लू क्लाउड्स लेयर होते हैं, कवरिंग स्काई यूजुअली थीन इनफ फॉर सन टू डिमली इसकी, मतलब सन का जो डार्कनेस, जो ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, उसको डिक्रीज़ करने का काम ये अल्टो शेड्स करते हैं। लेयर होते हैं, बहुत सारे लेयर होते हैं, ग्रे और ब्लू क्लाउड्स लेवर होते हैं, लेयर्स होते हैं इनफ फॉर सन टू डिमली सीन। ऑल्टो क्यूमुलस वाइट और ग्रे पैचेस होते हैं, ग्रुप्स ऑफ्टन अपीयरिंग लाइक राउंडेड क्यूम्स और रोल्स। तो तुम्हारा ये था मिडिल क्लाउड्स। अब आते हैं लो क्लाउड्स में। लो क्लाउड्स में तुम्हारा स्टेटस आता है यूनिफॉर्म ग्रे कवरिंग स्काई होता है। ये फॉग जैसा दिखता है, लेकिन फॉग जैसा दिखता है, जैसा अपीयर होता है मेरे भाई, बट ये ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं होता, ग्राउंड नॉट टचिंग ग्राउंड। अब आता है स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस में आता है लो ओलंपिक क्लाउड्स इन रोल्स और पैचेस, यूजली लार्जर देन एटोक्यूमुलस, अल्टोक्यूमुलस से भी लार्जर होता है, ठीक है। अब आता है निम्बू स्टेटस, थिक डार्क एंड रेन बेरिंग मतलब भाई जिस तरीके से मैंने बताया था कि कहीं भी स्टेटस दिखे तो उसका मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो उसी तरीके से याद कर लो, अगर कहीं तुम्हें नींबू दिखे तो नींबू का मतलब ये होता है भाई रैन, नींबू वाला बादल तुम्हारा रैन ही रहता है। तो थिक डार्क रैन बियरिंग क्लाउड कवरिंग इन टाई स्काई। अच्छा वर्टिकल डेवलपमेंट में थोड़ा सा एक्सेट्रा है, जैसे क्यूमुलस वाइट फ्लफी होता है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट बेसिस, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग को क्यूमुलस देखने को मिल जाता है। अभी भी अगर तुम बादल में जाओगे तो, क्योंकि फेयर वेदर में यह इसी का काम होता है। ये नोट कर लो, हाँ मेरे भाई ये नोट कर लो अच्छे से, रिमेंबर कर लो। क्यूमुलस निम्बस टावरिंग थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स विथ एनविल टॉप्स प्रोड्यूसिंग एन। अब ये कुमुलो निम्बस इसका काम ही है बारिश कराना, तो टावरिंग थंडर स्टॉर्म लाना इसका काम है। अब देखो ये सारे क्लाउड्स हैं, अब इसके इमेज है, तो इमेज देखो तो काफ़ी जल्दी अच्छे से क्लियर होता है मेरे हिसाब से। तो मैं इसका इमेज भी ला जाया हूँ। हाई क्लाउड सीरस कुछ इस टाइप का दिखता है, और सीरो स्टेटस मैंने बताया था उसके सन के अराउंड वाला, तो गोल टाइप का है। और सीरो क्यूमुलस ये फ्लैट बेस है और फ्लफ़ी टाइप का है। मिडिल क्लाउड्स
अल्टो स्टेटस, लो क्लाउड्स में तुम्हारा अल्टो कुमुलस और निम्बो स्टेटस। देखो भाई सेम वही जैसा दिख रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा चेंजेस है, जैसे हल्का है, थोड़ा सा भारी है। अब लो क्लाउड्स में स्टेटस आता है, कुमुलो निम्बस आता है, कुमुलो निम्बस आता है, एंड ये कुमुलो निम्बस आता है। ये दो टाइप के होते हैं, यही है भाई जो रहन देता है। अच्छा, मैंने जियोग्राफी करा दिया, थोड़ा सा मैंने सोचा ना कि यार इंग्लिश के साथ थोड़ा सा एक अलग भी सब्जेक्ट कराती है, जो मैंने जियोग्राफी ले लिया। एक टॉपिक अब बात करते हैं क्लॉज टेस्ट की। क्लॉज टेस्ट में पता ही है क्लॉज टेस्ट में क्या करना होता है। पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, इसके ऑप्शन भी तुम्हें दिए होते हैं नीचे इस तरीके से, और उसको फिलअप करना होता है। तो आओ देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा में उसको मैं कर नहीं पाऊँगा। तो पढ़ते हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज बीन अ नोन फॉर इट्स ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज इन द पास्ट पीपल। तो मेरे भाई इस वीडियो को तुम पहले पॉज कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद अगेन रिज्यूम कर लेना। इससे तुम्हारा टाइम तुम्हें प्रैक्टिस को मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताने वाला हूँ। जैसे पीपल लिव्ड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिव या फिर लिविंग लिव्स नहीं लगा सकते, लिव्ड लगाएंगे, ठीक है। तो पहले का आंसर तुम्हारा लिव्ड हो जाएगा। एंड सेकंड इज gave importance to moral values. However, with modernization, there has been a great change in lifestyle. Great change in lifestyle. People today are more materialistic and often forget the importance of family bond. Festivals which were once celebrated with a great unity are now seen more occasion for मेरे भाई फॉर enjoyment। एन्जॉयमेंट के लिए जो होता था मेरे भाई, एन्जॉयमेंट के लिए जो होता था वो हो नहीं रहा है, बात ये है। अब बात करते हैं नेवरलेसनेस द इम्पोर्टेंस टू हमें रियलाइज़ करना चाहिए। इम्पोर्टेंस टू रियलाइज़ दैट ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम द वेल्थ बट फ्रॉम रिलेशनशिप एंड कंटेनमेंट। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटजी जैसा कुछ चाहिए तो बताने का, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि इस तरीके से क्या करना है। यार मेरे हम लोग के पास बस बचा है 2 वीक्स, इसमें मैं काफ़ी अच्छा से बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद कैडेट।